बैठो। हाँ, अभी एक कुछ सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था, पूछने सोचा था पूछूं, और पूछने भी चाहिए कि अभी भाजपा सरकार के रहते उत्तर प्रदेश में बलात्कारों हो रहे हैं, और अभी साथ अभी हाल ही में वो हाथरस में एक मनीषा वाल्मीकि नाम से एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे समझ में एक बात नहीं आती। आप पत्रकार भाई हैं, बहुत शिक्षित, हम समझ सकते हैं कि आप पूरा उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहें कि अगर दलित का बेटा अगर कुछ भी होगा तो हमें दर्द होगा, और दलित परिवार से गोरखपुर में वहाँ पे पैर धो करके पीने का काम किए। मैं उन प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी, हमारी जो बेटी, हमारी बहन को बिना साबुत मिटाने का काम किए। हमारे एक बात समझ में नहीं आता है कि आपकी झूठी आवाज़ें कहाँ तक फैलती जाएंगी। वो गरीब परिवार की बेटी के साथ अन्याय करके 12 बजे रात को जलाने की क्या ज़रूरत थी? वो हिंदू धर्म में नहीं आती हैं। हम हिंदू हैं, जात का ब्राह्मण। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण हिंदुत्व में माना जाता है कि 10 बजे के बाद किसी भी हिंदू की लाश फूकी नहीं जाती है। ये योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सरजमी की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि हिंदुत्व की भावना क्या होती है। श्री रामचंद्र जी की बात करते हैं हिंदू धर्म में, जब मनीषा वाल्मीकि की 12 बजे लाश फूकी जाई, क्यों फूकी गई? मैं इन चीज़ों से पूछना चाहता हूँ। तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस आंदोलन को आगे बढ़ा के रहेंगे, और जो हमारी बहन बेटी के अत्याचार, जिस तरह से अन्याय किया गया है, उनकी फांसी की सजा पहुंचा के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय। आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन यादव है। मैं भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन का जिला अध्यक्ष भी हूँ, और ये जावेद भाई से मुझे लगाव है। मैं समाजवादी कार्यकर्ता भी हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी किसान यूनियन अराजनीतिक है। वही अराजनीतिक तो हो ही नहीं सकती, वोट तो हर एक को देना पड़ता है। इसीलिए हम समाजवादी को वोट देते हैं, जो अच्छा काम करता है उसको वोट देते हैं। आप इस वक्त जो आप यहाँ पर हैं जी, जावेद आब्दी साहब के कार्यालय पर, यहाँ आप किस है उसमें लेके चल रहे हैं? जावेद आब्दी साहब से मेरा लगाव, पहले वो मंत्री रहे, इतना मेरा तब नहीं था। जावेद साहब से मेरा लगाव तब हुआ जब मैंने उनके विकास कार्यों को देखा। ये नौगामा वीरान पड़ा रहता था, इसकी सड़कें वीरान थीं, इसका कोई विकास नहीं था। मौलाना जावेद आब्दी ने इस नौगामा क्षेत्र का ऐसा विकास किया कि मैं उनसे ऐसा लगाव जुड़ता चला गया मेरा, कि मानो आज मैं उनको जिस्म और जान की तरह चाहता हूँ। वो मेरे जिस्म है, वही मेरी जान है। जावेद आब्दी के विकास को सुनहरे पन्नों पर सारे संसार में हमेशा याद किया जाएगा, और जावेद आब्दी एक विकास पुरुष हैं, उनका नाम इतिहास के पन्नों पर लिखा गया है। अब हमारे पास एक और यहाँ क्षेत्र के व्यक्ति बैठे हुए हैं, प्रधान पुत्र हैं हमारे दौलत साहब। अब हम उससे पूछें उनका क्या इस बारे में, जावेद आब्दी साहब को पार्टी प्रत्याशी बनाया गया है दोबारा से, इसमें क्या कहेंगे आप? मेरा नाम फजुलक ब्लाक अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से में, और आज हमारे नौगामा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो हमारी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर जनाब मौलाना जावेद आब्दी साहब को नौगामा विधानसभा में भेजा है। इंशाअल्लाह हम पूरी मेहनत और मशक्क़त कर हम मौलाना जावेद आब्दी साहब को ज़रूर विधानसभा 40 से जिताकर लखनऊ के अंदर बिठाने का काम इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी और महान दल और लोक दल, सारे के सारे जितने भी हमारे गठबंधन हुआ है, सारे कार्यकर्ता हम पूरी मेहनत के साथ मौलाना जावेद आब्दी साहब को लखनऊ भेजने का काम पूरी समाजवादी पार्टी पूरे दिल के साथ, तहे दिल के साथ भेजने का काम करेगी। देखिए, जैसे कि इस वक्त प्रदेश में भाजपा सरकार है, और यहाँ पे जो पहले मंत्री रहे हैं सरकार में चेतन चौहान जी, वो यहाँ के विधायक हुए थे यहाँ से, तो ऐसे में आप कैसे किस तरह से चुनाव को लेकर चलेंगे? मसला ये है, चेतन चौहान बहुत बढ़िया आदमी थे, मगर बात चल रही है विकास की। हमने, हमारी समाजवादी पार्टी ने ब्लॉक देने का काम किया, तहसील बनाने का काम किया, मगर कोई भी ना ही ब्लॉक बनाया गया, क्योंकि हमारी सरकार चली गई थी।
सरकार बीजेपी की सरकार चल रही है, 3.5 साल सरकार को हो गए हैं, ना ही ब्लॉक बनाने का काम किया है इन लोगों ने और ना ही मतलब तहसील बनाने का काम किया है। अगर हमारी सरकार आती है, हमारा मिशन सन 2022 का मिशन है, अगर हम सन 2022 में वापसी आते हैं तो हम समाजवादी पार्टी ब्लॉक बनाने का काम भी करेगी, तहसील बनाने का काम भी करेगी और हमारे जो प्रत्याशी हैं मौलाना जावेद आबदी साहिब, उनका जो मेन मकसद है नौगांव विधानसभा के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे। जो हमारे स्टूडेंट बच्चे हैं जो दिल्ली वगैरह जो इधर उधर जाते हैं, उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं विचारों पर काम कर रहे हैं मौलाना जावेद आबदी साहब। मौलाना जावेद आबदी साहब ने नौगांव विधानसभा को चमन बनाने का काम किया है। नौगांव विधानसभा को कोई वजूद नहीं था, कोई हैसियत नहीं थी नौगांव विधानसभा की, मगर आज हम फख्र करते हैं, आज हम फख्र कर कर कहते हैं कि आज हमें फख्र करके हम ये कहते हैं कि आज हम नौगांव विधानसभा 40 के रहने वाले समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन यादव है। मैं भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन का जिला अध्यक्ष भी हूँ और ये जावेद भाई से मुझे लगाव है। मैं समाजवादी कार्यकर्ता भी हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी किसान यूनियन अराजनीतिक है। वही अराजनीतिक तो हो ही नहीं सकती, वोट तो हर एक को देना पड़ता है। इसीलिए हम समाजवादी को वोट देते हैं, जो अच्छा काम करता है उसको वोट देते हैं। आप इस वक्त जो आप यहाँ पर हैं जी, जावेद आबदी साहब के कार्यालय पर, यहाँ आप किस है उसमें लेके चल रहे हैं मामले? जावेद आबदी साहब से मेरा लगाव, पहले वो मंत्री रहे, इतना मेरा तब नहीं था। जावेद साहब से मेरा लगाव तब हुआ जब मैंने उनके विकास कार्यों को देखा। ये नौगामा वीरान पड़ा रहता था, इसकी सड़कें वीरान थीं, इसका कोई विकास नहीं था। मौलाना जावेद आबदी ने इस नौगामा क्षेत्र का ऐसा विकास किया कि मैं उनसे ऐसा लगाव जुड़ता चला गया मेरा कि मानो आज मैं उनको जिस्म और जान की तरह चाहता हूँ। वो मेरे जिस्म है, वही मेरी जान है। जावेद आबदी के विकास को सुनहरे पन्नों पर सारे संसार में हमेशा याद किया जाएगा और जावेद आबदी एक विकास पुरुष हैं, उनका नाम इतिहास के पन्नों पर लिखा गया है। अब हमारे पास एक और यहाँ क्षेत्र के व्यक्ति बैठे हुए हैं, प्रधान पुत्र हैं हमारे दौलत साहब। अब हम उससे पूछें उनका क्या इस बारे में, जावेद आबदी साहब को पार्टी प्रत्याशी बनाया गया है दोबारा से, इसमें क्या कहेंगे आप? मेरा नाम फजुलक ब्लॉक अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से में, और आज हमारे नौगांव विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो हमारी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर जनाब मौलाना जावेद आबदी साहब को नौगांव विधानसभा में भेजा है। इंशाअल्लाह हम पूरी मेहनत और मशक्क़त कर हम मौलाना जावेद आबदी साहब को ज़रूर विधानसभा 40 से जिताकर लखनऊ के अंदर बिठाने का काम इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी और महान दल और लोक दल सारे के सारे जितने भी हमारे गठबंधन हुआ है, सारे कार्यकर्ता हम पूरी मेहनत के साथ मौलाना जावेद आबदी साहब को लखनऊ भेजने का काम पूरी समाजवादी पार्टी पूरे दिल के साथ, तहे दिल के साथ भेजने का काम करेगी। तो जैसे कि इस वक्त प्रदेश में भाजपा सरकार है और यहाँ पे जो पहले मंत्री रहे हैं सरकार में चेतन चौहान जी, वो यहाँ के विधायक हुए थे यहाँ से, तो ऐसे में आप कैसे किस तरह से चुनाव को लेकर चलेंगे? मसला ये है, चेतन चौहान बहुत बढ़िया आदमी थे, मगर बात चल रही है विकास की। हमने, हमारी समाजवादी पार्टी ने ब्लॉक देने का काम किया, तहसील बनाने का काम किया, मगर कोई भी ना ही ब्लॉक बनाया गया, क्योंकि हमारी सरकार चली गई थी। सरकार बीजेपी की सरकार चल रही है, 3.5 साल सरकार को हो गए हैं, ना ही ब्लॉक बनाने का काम किया इन लोगों ने और ना ही मतलब तहसील बनाने का काम किया है। अगर हमारी सरकार आती है, हमारा मिशन सन 2022 का मिशन है, अगर हम सन 2022 में वापसी आते हैं तो हम समाजवादी पार्टी ब्लॉक बनाने का काम भी करेगी, तहसील बनाने का काम भी करेगी और हमारे जो प्रत्याशी हैं मौलाना जावेद आबदी साहिब, उनका जो मेन मकसद है नौगांव विधानसभा के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे। जो हमारे स्टूडेंट बच्चे हैं जो दिल्ली वगैरह जो इधर उधर जाते हैं, उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं विचारों पर काम कर रहे हैं मौलाना जावेद आबदी साहब।
मौलाना जावेद आबदी साहब ने नौगांवा विधानसभा को चमन बनाने का काम किया है। नौगांवा विधानसभा को कोई वजूद नहीं था, कोई हैसियत नहीं थी नौगांवा विधानसभा की, मगर आज हम फख्र करते हैं, आज हम फख्र कर कर कहते हैं कि आज हमें फख्र करके हम ये कहते हैं कि आज हम नौगांवा विधानसभा 40 के रहने वाले समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी युवा कार्यकर्ता। और जावेद आबदी साहब से आपका क्या संबंध है? जावेद आबदी साहब हमारे समाजवादी पार्टी के श्रेष्ठ पदाधिकारी हैं, उनके हम लोग कार्यकर्ता हैं। जावेद आबदी साहब तो पिछली बार भी इलेक्शन लड़े थे विधानसभा का, जी, तो जी। उसमें कितना पोजीशन रही, क्या पोजीशन रही थी? देखो, जावेद आबदी साहब लड़े थे चुनाव, 76,000 वोट पाए थे और सभी लोग, सभी कार्यकर्ता मिलकर के बहुत मेहनत से चुनाव लड़ाए। हम लोग पूरा कामयाबी के साथ जीतने की हौसला भी किए, जीते। हम लोग इतना मेहनत किए कि तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक एक लोग मिल करके हम लोग चुनाव लड़े और जीतने की पूरी कोशिश किए। अच्छा, इस बार जो जावेद आबदी साहब दोबारा पार्टी ने अपना विश्वास जताया है और दोबारा यहाँ भेजा है प्रत्याशी बना करके, इस बारे में आपकी क्या राय, क्या सोच है? देखो, हमें जो है 300 क्वेश्चन पूछे, पूरा डिस्टर्ब हम भी हो गए।